हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाठशाला बाय सुप्रीत हमीजा। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीकली संडे वीडियो में हाउ टू फाइंड द अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर एनटीए यूजीसी नेट। एज़ यूजुअल मैं आप सबके क्वेश्चंस लेती हूँ जो भी आप लोग सेंड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप लोगों को अपने संडे वीडियो क्वेरीज़ में क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने क्वेरीज टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट संडे की वीडियो में आपको उसका आंसर कर सकूं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही खास क्लासेस यहाँ पर आने वाली हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये क्वेश्चन है निशा का। निशा हैज़ आस्क्ड मी दैट अगर हम पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से, कभी तबीयत ख़राब, कभी घर की कोई प्रॉब्लम, इस वजह से अगर हम लोग अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए हमारी, तो उसके बाद उसमें मन नहीं लगता और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम बाकी सबसे बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। राइट। सो निशा, आपका ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए सबसे पहले तो किसी का भी टारगेट, आपका टारगेट डिटरमाइन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप बाकियों से पीछे हो रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोच छोड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको वैसे फील हो रहा है कि मैं पीछे हूँ, लाइक अपने स्टडी, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप पीछे चल रहे हो, वो कंसर्न का इशू है। ये कंसर्न का इशू नहीं है कि बाकी सब आगे चल रहे हो और आप पीछे चल रहे हो। और जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको डीमोटिवेटेड फील होता है पढ़ाई से, जैसे थोड़ा सा ब्रेक हो जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। पहली बात तो ये दुनिया में हर व्यक्ति के साथ होता है। जैसे हम किसी चीज़ से ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी फॉर दैट मैटर, अगर संडे ऑफ होता है अन अकेडमी का, मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ, इन दैट केस मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि यार आज फिर से क्लासेस लेनी है। मतलब एक भी ब्रेक आ जाए तो रूटीन का डिस्टर्ब होना नॉर्मल है, सबके साथ होता है, आपके साथ अकेले नहीं हो रहा। इसलिए इस बात की टेंशन लेना बंद करिए। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको जो आंसर करना चाहूँगी, आपका अगर ब्रेक आ जाता है, अब जैसे आ गया ब्रेक, है ना, अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं आप छुट्टी ले लूँ, मंडे को ना पढ़ाऊँ। अच्छा चलो मंडे को ले भी ली कि मन नहीं कर रहा, ट्यूसडे की ले लूँ, वेंसडे की, थर्सडे की, नहीं ना, आई हैव टू गो अहेड एंड आई हैव टू वर्क। अगर हम पढ़ाई को भी एक जॉब की तरह मान लें कि रोज़ करना ही करना है, तो कैसे मिस होगा फिर। जैसे जॉब पे लापरवाही नहीं कर सकते, वैसे स्टडीज़ में लापरवाही नहीं कर सकते। और इस लापरवाही को ना चूकने का एक ही सोल्यूशन है, जब तक टाइम टेबल बना के अपने सामने नहीं रखेंगे तब तक सीरियसनेस का लेवल जो है आपको नहीं आएगा। ठीक है, आपको जॉब जैसी फीलिंग लानी है, आपको ये कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करने की, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना ही है, दैट्स इट। ठीक है निशा। सो कोई भी सर्कमस्टांसेस आए, अनफॉर्चुनेट ब्रेक आए, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तबीयत, किसी भी चीज़ को लेकर, गेट बैक, स्टार्ट स्टडिंग एज इफ़ इट वॉज योर जॉब। अगर जॉब होती तो एक्सक्यूजेस डालते, नहीं डाल पाते ना, और कितना डाल पाते, मैक्सिमम कितने दिन बहाना लगा सकते थे। बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ाई को कितने दिन रोक लोगे, बहाना मत मारिए। एक्सक्यूज़ आते हैं चाहे नेचुरल भी हों, उनको ओवरकम करिए एंड प्रूव टू योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति का। मैम छोटा सा स्ट्रैटेजी क्वेश्चन है, हर फैक्चुअल क्वेश्चन को 4th डे पे रिवाइज़ करती हूँ, तो WPT IPT के थिंकर्स का रिवीजन कैसे करूँ, क्योंकि कुछ बातें थोड़े दिनों बाद याद रहती हैं और जब वीडियो सुनो तो याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं। आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन प्रीति। तो पता नहीं क्यों बट IPT WPT के थिंकर्स की ये टेक्स्ट की टेंडेंसी होती है कि बच्चा स्लिप कर जाता है, कुछ ना कुछ मिस कर जाता है। द ओनली थिंग आई वुड से इज़ कि वाइल आपने अपने सब्जेक्ट में IPT WPT को टाइम दिया हुआ है, आप उतना ही टाइम दो। जैसे अगर मान लो मैंने इस महीने में तय किया कि उन्हें 5 दिन IPT को देने और 5 WPT को, उतना ही दो, 20 दिन के लिए छोड़ दो फिर। और दूसरा एक स्ट्रैटेजी मैं सारे स्टूडेंट्स को आज बताना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर करनी है, वो चीज़ ये है कि प्लीज़ कृपया करके इस बात से ना डरें कि अभी तो डेट बहुत दूर है, अभी तो डेट बहुत दूर है। अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लो। मान लो जैसे आपका पेपर अभी कोई फाइनल डेट पे नहीं आया है नेट का,
आप अपने आप डेट रख लो, जैसे सपोज कीप इट एज अगस्त या जुलाई, आप रख लो कि 14 जुलाई को मेरा पेपर है। आपको नेचुरली ज़बरदस्ती पढ़ने बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 14 जुलाई को पेपर है। फिर 14 जुलाई तब तक आने वाली है, तो अपने आप को कन्विंस कर लो कि पेपर अगस्त में है, फिर सितंबर में है, ताकि जैसी अचानक डेट आए तो आपको फिर हड़बड़ाहट में तैयारी ना करना पड़े, आपकी तैयारी ऑलरेडी हुई होगी। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस कि अभी पेपर बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, आराम से कर लूँगा। इसलिए प्रीति आपको भी यही सजेशन है, कंटिन्यूसली हर महीने जैसे IPT WPT सारे कोर्सेज रिवाइज करो, वैसे ही करो। स्पेशल अटेंशन देने की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक ज़्यादा टफ लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा भूल जाते हो, उनको थोड़ा सा और ध्यान दे लो, बट कोई स्पेसिफिक वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन हर 4 दिन करना है, IPT WPT का ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप हर महीने अपने सारे सब्जेक्ट को टाइम देते हो, बिल्कुल वैसा ही टाइम IPT WPT को भी दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर्ड है बट क्विज देने में डर लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंट नहीं फील होता, क्लास भी स्किप हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका आंसर आई गेस मैंने अभी ही दे दिया था अदिति, कि प्लीज़ अपने आप को इस बात से कन्विंस मत करिए कि अभी डेट नहीं है, अभी दूर है। पेपर पास होता तो क्या करते, क्लास छोड़ते, कंसंट्रेशन ब्रेक करते, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ना करके सो रहे होते या घूमने जा रहे होते। घूमना तो चलो छोड़ो ही, इट इज़ नॉट इवन एन ऑप्शन नाउ, बट और क्या ऐसा कर रहे होते जो पेपर अगर पास होता और तब आपको करना बुरा लग रहा होता। बिल्कुल उसी इंटेंशन से आज भी वैसा ही करिए कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो ब्रेक नहीं होना चाहिए रूटीन, किसी भी कीमत पे मत करिए। अपने आप को टारगेट दो, ज़बरदस्त टारगेट दो, 400 क्वेश्चन 2 दिन में, 300 क्वेश्चन 2 दिन में, अलग अलग फ़न एक्टिविटीज़ करिए जैसे हम क्लास में करते हैं, अलग अलग तरीके MCQ सॉल्व करने के। जस्ट चेंज द मेथड ऑफ स्टडिंग। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो चेंज योर मेथड, मेक इट मोर इनोवेटिव, मोर फन, मोर लाइक इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आता है सुमन। सुमन का एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी क्वेश्चन नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये क्वेश्चन कवर कर लेना चाहिए। इन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा था, वो शायद इस वीडियो के रेफरेंस में नहीं था, बट आई एम पिकिंग द क्वेश्चन एंड पुटिंग इट हियर। करंट अफेयर्स और IR का जो सिचुएशन है, जैसे अभी G7 to G11 का कन्वर्जन चल रहा है, इन प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, आप मुझसे अगर ये पूछेंगे कि मैम क्या इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हो, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ भाई, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई श्योरिटी नहीं होती। बट आई ऑलवेज से 5 से 7 क्वेश्चन का ग्राफ करंट अफेयर्स का मान के चलो आएगा ही। और क्यों मैं IR से कहती हूँ, बिकॉज आपको पता है यार, IR एक करंट टॉपिक है, IR कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, फॉरेन पॉलिसी कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। तो IPT WPT से तो करंट अफेयर्स आ नहीं सकते। तो नेचुरली अगर करंट अफेयर्स आएंगे तो किससे आएंगे, द ओनली ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट इज़ IR। सो येस ऑफकोर्स इस तरह के क्वेश्चंस पे नज़र रखिए। इंडिया का चाइना से रिलेशनशिप, US से रिलेशनशिप, सारी समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस के डेट, ईयर, सब कुछ, यू ऑल must remember all these things, and that's it. I think that would be the only things I would suggest. ये क्वेश्चंस थे जो आपके टिपिकली थे। उसके अलावा मैं आपको कुछ बातें खुद से भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस समय सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड अपनी एग्ज़ाम की डेट को लेकर फील कर रहे हैं, तो कृपया उस पर ध्यान मत दें। वो आपका काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है, मिनिस्ट्री का काम है। जैसा सूटेबल होगा, क्योंकि इंडिया के सर्कमस्टांसेस इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा जैसा सूटेबल होगा उस हिसाब से आपको डेट दी जाएगी नेचुरली। UPSC डेट आई है तो एक उम्मीद जगी है कि नेट की डेट भी बहुत जल्द सामने आएगी, इसलिए इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी वाले एस्पेक्ट में। बाकी के लिए हम बैठे हुए हैं। आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको पता ही है कि उस सब की कंसंट्रेशन की, आपको हेल्प करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एजुकेटर्स की है। अगर आप अनअकैडमी पर नहीं भी हैं तो आपके पास ये चैनल भी है, आपके पास यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, स्पेशल क्लासेस हैं। कंटेंट और बुक्स और नॉलेज की कमी कहीं नहीं है, बस प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे अंदर। हम कितना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं।
तो हमें छोड़ना नहीं बल्कि एक्सेप्ट करना है जितना हो सके। आई होप दिस वीडियो एंड ऑल द क्वेश्चंस, इससे थोड़ा सा आपको आज बेटर फील हुआ होगा। जिनके क्वेश्चंस आंसर करे गए हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्टिवली इस वीडियो के शूट होने से पहले सेंड कर दिए थे। अगर आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप भी फटाफट से कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट संडे की वीडियो के लिए क्वेश्चंस डाल दीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आया। कमेंट भी छोड़ सकते हैं कि आपको कैसा लगा आज का संडे टॉक सुन के। एंड वन मोर थिंग, that stay tuned, I am very soon going to bring some very fun classes here on YouTube. So nothing more to say. Have a wonderful day and a wonderful week ahead. I'll see you in my next video. Thank you so much everyone, and also last but not the least, subscribe. Bye.